सोडाला थाना क्षेत्र के महाना नगर हड़वाड़ में हुई चोरी में आया नया मोड़। सोडाला थाना पुलिस ने 15 अगस्त अजमेर के एक होटल पाकीज़ा में ठहरे विक्रम को दबोचकर तलाशी ली। चोर के पास से एक पिस्तौल भी मिली। इससे साबित होता है कि विक्रम बड़ा अपराधी है। उसके एक साथी की तलाश पुलिस कर रही है। चोरी किए गए गहनों को उसने कहां बेचे, पुलिस टीम इस बात की छानबीन कर रही है और जल्द ही चोरी के जेवर कहां बेचे गए पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सोडाला थाना इंचार्ज ने जल्दी और खुलासा करने की बात कही है, लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस कोई काम नहीं कर रही और मुख्य साजिशकर्ता जो कि पीड़ित की बेटी है वह खुलेआम घूम रही है और पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। ना ही जेवर कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसका कोई ठीक से पीड़िता को पुलिस जवाब दे रही है। पीड़िता का और चोरों के चोरी में मुख्य गवाह को और पीड़ित की पोती को चोर गिरोह की तरफ से जान से मारने की धमकी मिल रही है। अजमेर से होटल पाकीज़ा के अंदर से जो विक्रम को जो गिरफ्तार किया, क्या क्या चीज़ें बरामद की इसमें बताएंगे आप? अजमेर के वहाँ से गिरफ्तार नहीं किया, उसको डिटेन करके ले गया। उसके बाद से जो नामजद वकील था उससे के साथ अनुसंधान करने के पश्चात उसने बताया उसके साथी दीपक के साथ उसने जो चुराया हुआ सामान था वो इंदौर में कहीं बेचा। दीपक की हम तलाश कर रहे हैं। उसके अलावा उसके जो सामान था उसके अंदर एक वेपन मिला है। उस वेपन के बारे में पूछताछ की, वो वेपन भी उसमें जो चुराई हुई राशि थी उसी में से खरीदा हुआ बताया। उसको भी उसी मुकदमे में हमने जब्त किया और वेपन कहाँ से खरीदा, किस व्यक्ति से खरीदा, इस संबंध में हम आगे अनुसंधान कर रहे हैं। तब प्रकरण में जो चोरी गया माल था उसे बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या इससे पहले भी विक्रम का कहीं और थानों में एक्टिविटीज रही है कोई क्रिमिनल और कोई FIR इसके खिलाफ पहले दर्ज होना अभी तक सामने नहीं आया है। फिलहाल इतनी ही इस बारे में। सर, पीड़ित का कहना यह है कि मुख्य आरोपी शाना भी है जो उसकी सौतेली बेटी है, वो भी होटल में मौजूद थी, उसको डिटेन क्यों नहीं किया? इसके संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं, उसका क्या रोल है क्या रोल नहीं है, इसके संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? महक जी, 15 अगस्त की रात को जब अजमेर की होटल पाकीज़ा से पुलिस ने रेड डाली और जो मुजरिम आपके यहाँ पर आपकी दादी के यहाँ पर चोरी करके लेके गया, ज्वेलरी, कैश, सिल्वर, सोना, सारा सामान लूट के ले गए वो लोग, तो उसमें अहम किरदार आपका आता है कि आप वहाँ मौजूद थी। तो किस तरीके से आपने उसको पकड़वाया, कैसे लोकेशन का पता चला, क्या 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 कारण रहा कि आप कैसे किस तरीके से उसके पास गई? मैंने उनसे बात की थी फ़ोन पे, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करके उन्होंने मुझसे बात की थी। फिर ना उन्होंने मुझे अजमेर बुलाया मिलने के लिए, तो हमने वहाँ 2 कमरे लिए। फिर हम तो एक ही कमरे में बैठे थे। खैर फिर मैंने उनके पास पिस्तौल, पैसा, सब चीज़ देखी। उसमें से उन्होंने शानू बुआ को पैसे दिए थे 10,000 रुपये मेरे सामने निकाल करके, और मेरी दादी को मारने के लिए कह रहे थे कि 3 दिन बाद मेरी दादी को जान से मार दूंगा। तो मैंने बोला उनको कि ऐसे कैसे मार दोगे आप? तो मेरी बुआ मुझे बोलती है कि इस डोगरी का मरना ज़रूरी है, अगर ये मर गई ना तो सारे काम आसान हो जाएंगे। तो मतलब ऐसे थोड़ी ना किसी को कोई मार देता है। इनकी बुराई कर रहे थे। फिर मैंने बोला चोरी किसने करी है, तो उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया था कि चोरी इन्होंने ही करी है। फिर थोड़ी देर में ही मतलब ऐसे पुलिस वाले आ गए थे। पुलिस वाले आकर के उन्हें पकड़ के लेके गए थे। तो जब वो पुलिस वाले पकड़ के लेके गए थे ना, तो पुलिस वालों ने उनकी बैग की मतलब बैग तलाशी नहीं की थी उस टाइम पे। वो उनका दोनों का बैग उठा करके ले गए थे और उनका जो जिस कमरे में हम लोग ठहरे थे ना, वो रूम भी उन्होंने चेक किया था पूरा, उस रूम की भी तलाशी ली थी उन्होंने। फिर पुलिस वाले जब उनको लेके गए तो मेरी बुआ उठ के नहीं आई थी, वो रूम में ही थी। अब अल्लाह जाने उन्होंने रूम में करा क्या नहीं करा। मैं उनके पीछे गई थी रिसेप्शन में, उन्होंने ID वगैरह देखी। पुलिस वालों ने ID वगैरह देखने के बाद उनको थार के अंदर बिठाया। थार के अंदर बिठाने के बाद उनको वहाँ ले गए थे थाने के अंदर। और फिर मैं और मेरी बुआ और उनके 3 बच्चे, हम लोग उनके जब पीछे पीछे गए ना, तो पुलिस वाले उनको अंदर लेके गए थे थाने के अंदर। फिर कोई रजिस्टर मतलब 10-15 मिनट तक उनको अंदर लेके गए थे। मेरे सामने नहीं लेके, मतलब मैं वहीं मौजूद थी, मगर मैं दिख नहीं रही थी उनको, ना मुझे दिख रहे थे। कहीं अंदर दूर लेके गए थे थाने के अंदर। फिर वहाँ पूछताछ की होगी उनसे। फिर बाहर वाले रूम में आकर के कोई रजिस्टर में कुछ लिखा पढ़ी करी उन्होंने।
फिर उनको पकड़ करके वहाँ लेके जा रहे थे कार के अंदर वापस बिठाने के लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अपने बच्चों से एक बार मिल लो। फिर मैंने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की एक बार मिल लेने दें आप उन्हें। फिर उन्होंने एक अपनी छोटी वाली लड़की से गले वाले लग करके मिल के फिर वो कार के अंदर जाके बैठ गए। कार के अंदर बैठने के बाद एक अंकल थे जो मतलब बैग चेक करे, कार के अंदर लाइट जली हुई थी, पूरे ब्लैक शीशे थे उस कार के, और भाई वहीं बैठे थे पीछे, उनके जस्ट पीछे ही। तो उनका मतलब जब बैग चेक करा तो उनको पुलिस वालों ने देखा, पिस्तौल भी देखी, हर चीज़ देखी। फिर हमने बोला कि एक पैसा, पिस्तौल, सब चीज़ देख ली थी उन्होंने पुलिस वालों ने। वो पैसा और वो पिस्तौल वो कहाँ है? अब ये तो पता नहीं, क्योंकि मैंने तो वहाँ देखा था, मैंने तो अपनी आंखों से देखी है ये सब चीज़ें, मगर पुलिस वाले ने भी देखी है ये चीज़। दो पुलिस वाले जो आगे बैठे हुए थे ना, उन दोनों ने भी देखी, और जो पीछे एक पुलिस वाला बैठा था उनको लेकर के उसने तक देखी है। इन तीनों ने देखी थी। और फिर बाहर निकल के उन्होंने वापस वो बैग पीछे रखा और बोले कि अब ये बैग नहीं मिल सकते आपको, और है ना कल सोडाला थाने आके मिल लेना। सोडाला थाना आके मिल लेना। हाँ, शानों को बोला। आपका क्या कहना है कि जब आप थाने गई तो पुलिस वाले क्या कहते हैं आपसे, क्या बात करते हैं? कुछ भी नहीं कहते। वो तो ना तो वो कोई चीज़ बरामद की उन्होंने, और उसको आज हो गए 12 दिन थाने के अंदर ही। 3 दिन तो उसको राठौरी पे रखा था, 5 दिन का वो रिमांड लेकर आए थे, और 3 दिन का अभी रिमांड लेकर आए, लेकिन कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। बाहर भी गए थे वो। जो आपके यहाँ पर सामान चोरी हुआ, ज्वेलरी, पैसे, उसमें से कुछ भी बरामद नहीं हुआ? कुछ भी बरामद नहीं हुआ। खाली वो एक तो वो रिवाल्वर है और वो गोलियां हैं, 2 बैग है। अब उसमें क्या मिला क्या नहीं मेरे को तो दिखाया नहीं उन्होंने, और पकड़वाया भी हमने ही है। हम जाते हैं तो बोलते हैं भाई मीडिया से मत मिलना, उधर मत जाना, इधर मत जाना, सबर करो, चुपचाप बैठे रहो। कोई जवाब नहीं देते हमें तो। अच्छा, आप पे दबाव बनाया गया पुलिस हाँ। द्वारा कि मीडिया में बात हाँ। नहीं करें, आप मीडिया से बात नहीं करें? और कुछ नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले, ना कोई जैसा कुछ जवाब देते हैं। मतलब कल मेरे को बोला, बोलो बयान कराओ सलमान के, उसकी औरत के। बस मैं तो रो पीट के आ जाती हूँ। आपने रिपोर्ट कितने लोगों के नाम लिखाई थी? मैंने एक तो विक्रम उर्फ यश, और एक शानो, एक दीपू, और एक लड़का और था इनके साथ। तो ये बाकी के अब तक पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई अपराधियों को? बाकी सब घूम रहे हैं आराम से, सबको मालूम है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है उनको। और शानो लगातार हमें धमकियां दे रही है। मेरी पोती के आदमी को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे लिए, सबके लिए धमकी पे धमकी मिल रही है। शानो आराम से थाने में घूमती रहती है। अब अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप क्या करेंगी, क्या चाहती हैं? कमिश्नर साहब के पास जाऊंगी। आप आगे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डालेंगे मामला? हाँ जी। ठीक। ये मेरी प्रिया गुजर जी, आप इस चोरी की मुख्य गवाह हैं। हाँ जी। आप क्या कहना चाहती हैं मीडिया के मैं सामने? ये कहना चाहती हूँ, जब मैंने उस दिन गवाही दी थी, मैंने इनके पक्ष में बोला था क्योंकि मैंने देखी थी चोरी। तो मेरे साथ में जो एक लड़का रहता अरुण नाम का, उसको दिन दिहाड़े स्टेशन में मारा, उसके हाथ दोनों तोड़ दिए, दोनों में पट्टी लग रही है, वो SMS है। और मैं सोडाला भी गई थी रिपोर्ट लिखवाने, मम्मी के साथ ही गई थी सोडाला, और उन्होंने दिन दिहाड़े मेरे को धमकी भी दी है, अभी मरेगी अब बाद में मरेगी, ये संभल जा अभी से। किसने धमकी दी है? धमकी दी, 2-3 आदमी आ रखे थे, उन्होंने फोन में बात भी करी थी, क्या तेरा नाम क्या? मैं कि प्रिया। किसका नाम क्या? प्रिया। उन्होंने फोन में भी पूछी थी कि उसका नाम प्रिया है। शानो दिलवारी धमकी, वो तो अंदर खड़ा हुआ थाने तो के छोरा को भी मारा, मेरे साथ जो लड़का रहता है। तो आपने जो रिपोर्ट करी है थाने में, उसकी कार्रवाई पुलिस ने करी? कार्रवाई नहीं करी, और वो SMS में अभी भर्ती है? भर्ती नहीं। अब तो निकल के आ गया, अब तो स्टेशन पे कहना मैं नहीं आऊंगा, कमरे पे डर के मारे वो आ नहीं रहा मेरे पास। अरे डर के मारे आपके पास नहीं आ रहा? नहीं आ रहा वो, और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी उनके खिलाफ? नहीं करी। 700 ग्राम कुछ सोना है, और अंगूठियां वगैरह, और नोजपिन है, और 1.5 किलो चांदी है, और ये सबकी ये बिल वगैरह सभी है। और बाकी सारे जो ओरिजिनल बिल थे वो ले गया, चोरी करके विक्रम ले गया, और शानो। ठीक ठीक, एक मिनट अभी। ये आपके हाथ में, आपके हाथ में आपके जेवरों की फोटो है जी। ये जो आप फोटो दिखला रही हैं, ये ज्वेलरी आपकी चोरी हुई है? जो ये सामान चोरी हुई हुई वो ज्वेलरी है, और 1.5 किलो चांदी है इसके साथ में, और 80,000 रुपये नगद है। ये सारा आपने रिपोर्ट में लिखवाया हुआ? बस।